विधान सभा 2022 की गल कर जा रहे हैं जितों की मैं डिस्ट्रिक्ट पटियाला में पटियाला लोकसभा का प्रभारी बनाया हूं पार्टी हाईकमांड में, और पिछले 4 दिन से मैं इलाके में घूम रहा हूं और बहुत अच्छा माहौल जो है दिन पर दिन रोज़ाना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल बनता जा रहा है। 1.5 साल लगातार किसानों वालों दिल्ली के बार्डर से अंदोलन किया, बीजेपी के खिलाफ किया, पर बीजेपी ने 1 साल बीत जाने तो बाद सैकड़ों तादाद किसानों की शहीदियां हुई, पर बहुत देर बाद फैसला लिया जो कानून वापस लै गए। पर हुण किस तरह विचरोगे पंजाब के किसानों के किस तरह जाओगे? देखिए, ऐसा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच, उनकी नीयत शुरू से ये रही कि मैं किसानों की विधान सभा 2022 की गल कर जा रहे हैं जितों कि पूरा 86 खाड़ा जिहड़ा हुण सिखरां नूं छूंहदा जा रहा। गल असीं बीजेपी की कर रहे हैं नाभा तो, जितों कि साबका विधायक बलवंत सिंह शाहपुर के सपुत्र नूं गुरप्रीत सिंह शाहपुर नूं बीजेपी वालों टिकट दी गई है। अज नाभा दे विच अते भादसों दे विच चोण दफ्तर का उद्घाटन किया गया, जितों कि सेंटर के उच्च अधिकारी भी इत्थे पहुंचे, लोक सभा मैंबर, राज सभा मैंबर भी पहुंचे, और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने साडे नाल, जो कि जिन्हां ने हरियाणा के मुख मंत्री भुपिंदर हुड्डा के सपुत्र नूं लोक सभा चोण दे विच हराया। किस तरह देखते हो पंजाब दे विच तुसीं पहुंचे हो, किस तरह का माहौल है जिहड़ा पंजाब के लोगों के विच तुहानूं लग रहा है? देखिए, पिछले 4 दिन से मैं डिस्ट्रिक्ट पटियाला में पटियाला लोकसभा का प्रभारी बनाया हूं पार्टी हाईकमांड ने, और पिछले 4 दिन से मैं इलाके में घूम रहा हूं और बहुत अच्छा माहौल जो है दिन पर दिन रोज़ाना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल बनता जा रहा है। लोगों में विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसानों का, खेतीहर मजदूरों का, गरीबों का, दलितों का, बैकवर्डों का, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, सबका, बुजुर्गों का और महिलाओं का, सबका अगर ध्यान रख सकती है तो भारतीय जनता पार्टी रख सकती है। लोगों को खूब अच्छे से इस बात का पता है और दिन पर दिन माहौल बनता जा रहा है। और एक और बात भी लोगों के दिल और दिमाग में आई है कि 74 सीटों पर कमल का फूल के सिंबल पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों में और भी जोश है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि पंजाब को सुरक्षित, पंजाब के नौजवानों को और अच्छा अगर माहौल दे सकती है, अच्छे से अच्छा माहौल दे सकती है पंजाब के किसानों के लिए, पंजाब के गरीब दलितों के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और ये लोगों को दिल में और दिमाग में बैठती जा रही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह की 1.5 साल लगातार किसानों वालों दिल्ली के बार्डर से अंदोलन किया, बीजेपी के खिलाफ किया, पर बीजेपी ने 1 साल बीत जाने तो बाद सैकड़ों तादाद किसानों की शहीदियां हुई, पर बहुत देर बाद फैसला लिया जो कानून वापस लै गए। पर हुण किस तरह विचरोगे पंजाब के किसानों के किस तरह जाओगे? देखिए, ऐसा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच, उनकी नीयत शुरू से ये रही कि मैं किसानों की आमदन को कैसे बढ़ाऊं, और वो सपना मोदी जी लेकर के चले और बहुत अच्छे तरीके से कानूनों को लेकर के आए। लेकिन वो बात है कि भाई अगर उनको नहीं ठीक लगे, मोदी जी ने कहा था कि भाई नहीं ठीक लगे तो हम इनको वापस ले लेंगे। तो किसानों के लिए, किसानों के हक में अगर उनको नहीं लगे तो सरकार ने उसको वापस ले लिया। लेकिन नीयत साफ थी कि किसानों की आमदन कैसे दुगनी हो। और किसानों के लिए आपने देखा, केंद्र सरकार ने, आपने देखा कोविड जैसी महामारी में आप जिस स्टेट में देख लें, हरियाणा में देखें, पंजाब में देख लें, कोई फसल का एक दाना भी सरकार ने छोड़ा नहीं। प्रोक्योरमेंट जो है बराबर प्रोक्योरमेंट चला, रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, और हर तरीके से किसानों की मदद के लिए तैयार है। अब सरकार ने इस बात का पूरा आश्वासन दिया है, एमएसपी की बात है
मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। आज भी कृषि मंत्री जी का बयान था, एमएसपी पर जल्दी ही चुनाव के बाद कमेटी बनेगी और एमएसपी को लागू किया जाए। बिल्कुल, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ किसानों के परिवारों लिए। देखिए, ये केंद्र सरकार ने कह दिया था, ये स्टेट का, हर स्टेट का मैटर है। जैसे हमारे हरियाणा में जो शहीद हुए 5-5 लाख रुपए के चेक्स उनको बांटे जा रहे हैं। तो पंजाब सरकार को ये जहाँ भी है सिस्टम है, केंद्र सरकार ने सरकारों की, स्टेट सरकार, राज्य सरकारों की जिम्मेवारी लगाई थी कि आप अपने तरीके से जो भी स्टेट हैं, जैसे पंजाब में लगभग मैं समझता हूँ 400 के करीब जो है ये शहादत हुई है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट को ये काम करना है। हमारे हरियाणा में भी लगभग जो है 140 के 150 के करीब शहादत हुई, हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, गल इत्थे आ जिथों कि 1.5 साल लगातार जिहड़ा किसानां दा अंदोलन चलिया, पर देश के प्रधानमंत्री वालों एक भी मीटिंग नहीं तय की गई किसानों के नाल, जिथों कि किसानों के विच बहुत बड़ा गुस्सा जिहड़ा। देखो, ऐसा है, कई बार ऐसा होता है कि जो गुस्सा होता है, तो गुस्से में अगर आपका बच्चा भी गुस्सा होता है, आपके परिवार में आपका भाई भी गुस्सा होता है, और परिवार का मुखिया अगर कुछ बात करना चाहे तो गुस्से में वो नहीं मानता है, गुस्से में उसकी नाराज़गी रहती है। मोदी जी की नीयत साफ़ है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ़ है, और मैं कहता हूँ इस नीयत के, साफ़ नीयत के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मैं किसानों से यही अपील करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के हितैषी है, किसानों के हक़ में काम कर रही है, आगे भी किसानों के हक़ में काम करेगी। और अगर पंजाब को हम बचाना चाहते हैं, पंजाब को बचाना चाहते हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ आएँ, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की मदद करें। बिल्कुल, कैप्टन अमरिंदर सिंह ते ढींडसा दे नाल समर्थन है बीजेपी का। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे समर्थन दे नाल कितना क फायदा जिहड़ा बीजेपी नूं पंजाब दे विच होवेगा? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह का इसमें कोई शक नहीं है, एक अपना प्रभाव है। उन्होंने कितने साल मुख्यमंत्री और लोगों की सेवा की थी, इसमें कोई शक नहीं है। और पार्टी ने जो फैसला किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैप्टन साहब की वजह से हमारे को बहुत मदद मिलेगी। और पर कैप्टन दे लोग पंजाब दे खिलाफ ने, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वादे किए थे 2017 दे विच, पर कोई वादा पूरा नहीं होया। देखिए, ऐसा है कि जब पार्टी पावर में रहती है तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जब पार्टी पावर में रहती है उसके नज़दीकी और कई चीज़ें हैं जो काफ़ी काम होते भी हैं, कोई काम नहीं भी थोड़ा सा रुक के होते हैं। लेकिन जो विकास का जो पहिया है, जैसे मोदी जी की बात है, केंद्र सरकार का है, विकास का जो पहिया है वो चलता रहता है। उसमें कभी कभी कोविड की वजह से गति कम हो जाती है, और मुझे पूरी उम्मीद है आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पंजाब में अच्छा काम हो। पंजाब दे विच कहंदे आम पार्टी दी हवा, केजरीवाल बड़े दौरे ला रहा है पंजाब दे विच। देखिए, आपको सबको पता, आप जा कर के अब दिल्ली जा कर के देखो आप कि भी क्या है, दिल्ली माहौल आपको पता लग जाएगा। और दिल्ली में वो कह रहे हैं अभी सड़कों की ये हालत है कि एक बार बारिश हो जाए तो 15 दिन 20 दिन वहाँ से पानी निकलता नहीं, और उसके बाद गड्ढे हो जाते, गड्ढे भरने। अब ये जीटी रोड ही देख लो आप, ये आप जाते हैं बहादुरगढ़ से दिल्ली वाला रोड देख लो, मतलब काफ़ी, मतलब आप लोग इसमें देखो बहकाने वाली बातें हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ना कोई झूठी बात करती है, ना कोई झूठे वायदे करती है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों की चिंता है, इलाके की चिंता है। आज भी दुष्यंत गौतम जी ने, हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने क्या बात रखी आज भी स्टेज पर कि भी जो भी इलाके के काम हैं, इलाके के विकास के काम हैं, कोई सड़कें हैं, कोई पानी की समस्या है, कोई निकासी की समस्या है, किसी तरह का कोई स्कूल की समस्या है, कोई हॉस्पिटल की समस्या है, कोई किसी भी तरह के जो काम हैं, उन कामों को एक नोट करके। दूसरी बार क्यों दिल्ली दे विच आप दी सरकार बनी है, तुसी पंजाब च कहंदे दिल्ली च? देखिए ऐसा है, बहकाने का कोई पैमाना तो है नहीं, झूठ बोलने का कोई पैमाना तो है नहीं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और हम सब मिलकर के लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
को पता है वो इंक्वायरी कर रही है, सारी इन्वेस्टिगेशन होंगी, सारी की सारी, उसमें जिसका भी होगा वो अपने हिसाब से काम ਪਰ करती है। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। नहीं, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, मैं फिर बताता हूँ, ईडी अपना काम करती है, केंद्र सरकार का उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होती। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਨਤੀਜਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ।